लौटूंगा तभी जब ये आपके मान सम्मान की लड़ाई जीत ली जाएगी, तभी मैं अपने घर बरेली लौट कर आऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस मान सम्मान की लड़ाई में डॉक्टर रवि नागर के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो। किसान एकता संघ की बैठक रविवार को उपजा प्रेस क्लब में संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से आंवला तहसील से लेखपालों द्वारा छोटे छोटे कार्यों के लिए किसानों को परेशान करने एवं किसान नेता रवि नागर के लिए अपशब्द का प्रयोग करने का मुद्दा गरमा रहा है, जिसके विरोध में 15 दिसंबर को आंवला तहसील में अनिश्चितकालीन धरने की रणनीति तय की गई है। रवि नागर जी, आज जो बैठक की है, क्या विशेष मामला है जो इसको लेकर? ये जो आज किसान एकता संघ की बैठक उपजा प्रेस क्लब में हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है आज। और महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है, ये अचानक जितने भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं जिले के, उनको बुलवाया गया है। अभी एक आंवला के अंदर एक किसान का काम अटका हुआ था, बेचारे किसान की मां मर गई थी, उसे वहां के कानून को और संबंधित लेखपाल द्वारा परेशान किया जा रहा था। हम किसी 10वां में वहां पहुंचे गांव में, किसान ने बताया कि हमारे साथ ये परेशानी और ये मुश्किल आ रही है। हमने कानून गो से बात की, लेखपाल से बात की, तो लेखपाल ने, जब वो किसान आंवला तहसील में पहुंचा अपना काम कराने के लिए कि मेरी मां मर गई है, मेरे नाम उसकी जमीन की फौती करा देनी चाहिए आपको, तो उसने हमारे लिए बड़े अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, बहुत बड़े नेता से फोन कराया आपने, ऐसे किसान नेता बहुत घूमते हैं, और भी कुछ कहा होगा जो उस किसान ने हमें नहीं बताया। साथियों, हमें बहुत बुरा लगा। अगर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ इस तरह की अभद्रता की जाएगी, इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाएगा, तो फिर इन किसानों की लड़ाई लड़ने वाला दूसरा कोई डॉक्टर रवि नागर पैदा नहीं होगा। साथियों, इसलिए हमें दुख है, हमें रोष है, और सभी किसान एकता संघ के ये प्रमुख पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक वो लेखपाल अपने शब्दों को वापस नहीं लेगा और तहसील प्रशासन उस लेखपाल को उस सर्किल से बाहर नहीं करेगा, और जो जायज काम है उस किसान का कि उसकी मां मर गई, उसकी जमीन पर उसका नाम नहीं चढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन जैसा हमें महसूस होता है कि जो लेखपाल और कानूनगो और तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार करता है, शायद वो किसान वो पैसे उनको देने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उनकी मां का नाम, मां के नाम की जगह पर उन बच्चों का नाम शायद नहीं चढ़ाया जा रहा है। जब तक उनका नाम नहीं चढ़ाया जाएगा, हमने निर्णय लिया है, एसडीएम आंवला को हम एक ज्ञापन देंगे कि 4 दिन के अंदर अंदर वो लेखपाल अपने शब्द वापस ले और उसको सर्किल से अलग किया जाए, और उस किसान का नाम उन अभिलेखों में दर्ज किया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया, 4 दिन का टाइम देंगे, तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना आंवला एसडीएम के ऑफिस के सामने साथियों होगा। और तब भी अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, और तभी तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात को ये प्रशासन नहीं मानेगा। लेकिन हम किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इस मान सम्मान की लड़ाई को जिला बरेली का किसान जीत कर रहेगा। आज हम इसलिए साथियों यहाँ पर बैठे हैं और सभी ने ये निर्णय लिया है। क्या नाम है लेखपाल का? कौन सी तहसील है? आंवला तहसील, और गांव का नाम क्या है? चांदपुर याकूबपुर का लेखपाल है, आंवला तहसील का है, और आनंद करके उसका नाम है, परुल आनंद उसका लेखपाल का नाम है। और साथियों, खाली उस अकेले लेखपाल की बात नहीं है,
आंवला के अंदर इतना ज्यादा तहसील के अंदर भ्रष्टाचार है, किसान से इतना ज्यादा अपमानित किया जाता है और किसी भी छोटे से छोटे काम के लिए बगैर पैसे देकर वह किसी किसान का काम होता नहीं। कार्रवाई के लिए क्या आंदोलन करेंगे? धरने पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद अगर इतने से भी प्रशासन ने हमारी बात को नहीं सुना, धरना देने जाकर हम लौटने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन धरना होगा, उसके बाद आंदोलन को क्रमवार बढ़ाया जाएगा। अनशन पे आएंगे, भूख हड़ताल पर आएंगे और फिर भी अगर नहीं माना प्रशासन बरेली जिले का, तो प्रत्येक उत्तर प्रदेश के जिले के अंदर किसान एकता संघ जहां जहां है वहां जिले पर प्रदर्शन करेगा, आंदोलन करेगा और भूख हड़ताल पर बैठेगा साथियों। इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। क्या नाम भैया आपका? यज्ञ प्रकाश गंगवार, राष्ट्रीय सचिव किसान एकता संघ। क्या मामला है जो तहसील में लेकर के जो विवाद चला है? बहुत दुखद प्रकरण है ये। हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर साहब, जो सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, किसानों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहते हैं, निस्वार्थ भाव से किसानों की सेवा करते हैं। एक लेखपाल साहब पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, वो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं कि अगर फोन कराया तो किसी बहुत बड़े नेता से कराते। अरे हम ये राजनीति कर रहे हैं, किसानों की समस्या उठाने के लिए खड़े हैं, आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे, क्या करें आपके लिए? तो हमारे एक ही मांग है आपकी, हमारी मांग एक ही है कि हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी हैं इनसे वो माफी मांगे और सबके सामने माफी मांगे, बस इतना सा ही हमारी मांग है। अगर नहीं होगा तो इस आंदोलन को दिन ब दिन उग्र का मतलब ये है कि 1 by 1, चैलेंज बाई चैलेंज आगे चलता चला जाएगा। क्या नाम है आपको? ममता मौर्य। ममता जी, क्या मामला है जो आज? मामला ये है कि हमारे भैया डॉक्टर रवि नागर जी, जो आंवला तहसील के लेखपाल जी हैं, जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं, या तो वो अपने शब्द वापस लें, सबके सामने सम्मान उनका वापस दें और जो महिला के हक की लड़ाई भैया लड़ रहे थे उनका वो हक दिलाएं। बस यही हमारी चेतावनी है एक। और वरना हम भैया के सम्मान में हमें मजबूरी में बहन को आर और पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महिला मंडल को भी पूरी मोर्चा के साथ धरना देना होगा। और हमारा कहना है उनसे, लेखपाल से, छेड़ न मुझको लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। बस 2 ही शब्द कहना चाहूंगी, समझ जाएं बस, छोटी ही शब्दों में। जय हिंद, जय भारत।